Hello बच्चों, good morning. First of all, wishing a very happy Children's Day to all my dear students. Hope you have ahead future, bright future ahead. Okay. So आप सभी को चिल्ड्रंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भविष्य एकदम उज्जवल हो, चमकदार हो, मुस्कुराते रहिए आप लोग। ठीक है बच्चों। तो आज हम आप लोगों से जो डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 13 का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ ए कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो 3D फिगर हैं उससे रिलेटेड उनके वॉल्यूम को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और वो जो वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं कंबाइन फॉर्म में पढ़ने वाले, मीन्स मोर देन वन फिगर को एक साथ ज्वाइन किया जाएगा और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5वां जो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा है। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट आप लोग डरिए नहीं। ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सेंटेंस बड़ा है तो क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आप देखिएगा कितना ईजिली ये मर जाएगा, आराम से सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बेटा पहले तो ये जान लीजिए क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। अगर एग्ज़ाम में आता है तो 4 मार्क्स का। ठीक है। तो शांता रन्स, क्या है? शांता रन्स दौड़ती है एन इंडस्ट्री। एक लड़की है शांता, वो दौड़ती है एक इंडस्ट्री में। इन ए शेड विच इज़ इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड, है ना। वो किस फॉर्म का है? एक क्यूबाइड फॉर्म का है। क्यूबाइड समझ में आ गया होगा। जो भी टर्म्स निकल रहे हैं सामने आ रहे हैं उनको आप समझने की कोशिश करिए। सरमाउंटेड, अब बिल्कुल आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सरमाउंटेड क्या है, ये सब सारी चीज़ें हर क्वेश्चन में था, तो बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। जो लोग भी पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे वो ज़रूर से देख लें, है ना। हर एक लेक्चर लाखों लाखों के हैं। ठीक है। मुझे उम्मीद है 6 लगभग 9 या 10 लेक्चर हो चुके हैं, तो आपको अच्छा खासा वहाँ से नॉलेज मिल जाएगा। आप सभी लोग उसको देख लीजिए। ठीक है। शेप ऑफ ए क्यूबाइड सरमाउंटेड बाई ए हॉल, है ना, हाफ सिलेंडर। ये हाफ है, हाफ सिलेंडर। और वो सरमाउंटेड है किसके द्वारा? एक हाफ सिलेंडर के द्वारा। मतलब सिलेंडर समझ रहे हो? तो सिलेंडर को अगर वर्टिकली ऐसे कट कर दोगे तो हाफ सिलेंडर हो जाएगा कि नहीं? ऐसे नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं। सपोज करिए सिलेंडर है तो इसको ऐसे नहीं कट करना है, इसको फाड़ देना है। इस पेन को ऐसे फाड़ देना है। ये सिलेंडर है ना, तो इसको ऐसे फाड़ देना। अभी हम फिगर बनाएंगे, है ना। तो कह रहा है इफ़ द बेस ऑफ द शेड इज़ ऑफ द डायमीटर 7, है ना। बेस जो है, तो बेस शेड का जो शेड है, शेल्टर है, उसका डायमेंशन दिया गया 7 मीटर 15 मीटर। समझ रहे हो? चूँकि वो क्यूबाइडल टाइप का है तो उसकी लेंथ दी गई है 15 और ब्रेथ दी गई है 7 मीटर। तो क्वेश्चन को हम लोग फिगर पहले यहाँ पे बनाते हैं। फिगर को जानते हैं बच्चों, फिगर मेन इंपॉर्टेंट होता है। अगर फिगर आप समझ गए तो सब कहानी समझ जाएंगे। तो मैं फिगर को थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक समझिएगा। फिगर बनाने का अच्छा सा तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नज़र मत लगाइएगा फिगर को। देखिए पहले ही टेढ़ी लाइन हो गई मेरी थोड़ा सा, तो ये हो गया आपका, आई थिंक ऐसा कुछ बनने वाला है। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊंचा ले जाऊंगा, इन दोनों को मैं मिला दूंगा यहाँ से। इसको थोड़ा सा तिरछा स्लैंट मिलाएंगे हम लोग। इसको यहाँ से ऐसे मिला लेते हैं और इस लाइन को मैं यहाँ से मिलाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से। अब इस पर मैं एक छोटा सा कर्व लाइन ड्रा करने वाला हूँ। ठीक है। और यहाँ से मैं लाइन ले जाने वाला हूँ कुछ ऐसा, और यहाँ से भी मैं इसको ऐसे पैक करने वाला हूँ। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मैं फिगर कैसा बनाना चाह रहा हूँ। देख सकते हैं आप, ये नीचे का बेस कैसा है। ये जो इस शेल्टर का जो बेस नीचे वाला पोर्शन है ये क्यूबाइडल है, और इसका जो छत है, रूफ, वो हाफ सिलेंडर लग रहा है कि नहीं। सिलेंडर को अगर हम लोग कट कर लेंगे, एक सिलेंडर को ऐसे है सिलेंडर बच्चों, और इस सिलेंडर को आप ऐसे वर्टिकली ऐसे कट कर दोगे, फाड़ दोगे, और फाड़ करके ला करके इसको ऐसे शिफ्ट कर दोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा ना।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल फिगर 7 मीटर इंटू 15 मीटर। अब देखिए यहाँ पे जो ये डायमेंशंस दिए गए हैं इस बेस का, इस शेल्टर का, इस शेड के बेस का जो डायमेंशन है 7 मीटर 15 मीटर। तो इसमें जो छोटा यूनिट होता है, छोटा वैल्यू डायमेंशन ये 15 और 7, तो ये बड़ा वाला जो होगा 15 हो जाएगा, यानी इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 15 मीटर और इसकी ब्रेथ हो जाएगी 7 मीटर। ठीक है, जो बड़ा होता है वो बड़ा वाला क्वांटिटी लेंथ होती है, लेंथ को बड़ा कर दिया। एंड हाइट ऑफ द क्यूबाइडल पोर्शन, और हाइट क्या है क्यूबाइडल पोर्शन की, इज़ 8 मीटर। कितना बच्चों 8, यानी इस क्यूबाइडल की हाइट केवल यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ 8 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर। अब बच्चों में क्या करना है, एयर लाना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर, यानी वॉल्यूम लाना है इसका। दैट द शेड कैन होल्ड, यानी इस पूरे शेड में कितना वॉल्यूम आएगा, कितना एयर आएगा। ठीक है, तो इस शेड का हमें क्या लाना, वॉल्यूम लाना है। अब आप देख सकते हो कि ये फिगर दो लोगों से मिलके बना हुआ है, एक तो क्यूबाइड और एक यहाँ पे हाफ सिलेंडर। तो हम वॉल्यूम भी उसी बेस पे लेंगे जो जो फिगर यहाँ पे इंक्लूड है। द शेड, फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्युपाइज, मान लेते हैं उसके अंदर मशीनरीज जो हैं, जो मशीन हैं वो ऑक्युपाइज करते हैं, स्थान ग्रहण करते हैं, कितना जगह घेरते हैं, ए टोटल स्पेस ऑफ 300 क्यूबिक मीटर। समझ रहे हैं, यानी मशीन इसमें जो रखी गई है, ये मशीन कितना इसमें जगह घेरती है, तो 300 क्यूबिक मीटर। एंड देयर आर 20 वर्कर्स, और उसमें कितने वर्कर काम कर रहे हैं, 20 वर्कर हैं। ईच ऑफ होम ऑक्युपाई दैट 0.08 क्यूबिक मीटर। टोटल वर्कर कितने हैं 20, और एक वर्कर कितना जगह कवर करता है, एयर कितना जगह लेता है, यानी कितने जगह में वो खड़ा रहता है या उसका कवर किया रहता है स्पेस, तो 0.08 क्यूबिक मीटर स्पेस ऑन एन एवरेज, एक एवरेज मान लीजिए जरा। कर देन हाउ मच एयर इज इन द शेड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ मच एयर इज इन द शेड, तो बताइए शेड में कुल एयर कितने हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, यानी जगह कितना बचा है ये हमें बताना है। यहाँ पे मशीन कुछ हो गया और 20 वर्कर हो गए, तो बाकी कितना जगह खाली है ये हमको लाना। हाउ मच एयर इज़ इन द शेड, समझ में आई बात, इसका सेंस यही है। तो क्वेश्चन को बच्चों हम लोग, और लास्ट में हमको यहाँ पर कर रहा है कि पाई इज इक्वल टू 22/7, ये हमको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो नहीं करता तब भी हम अपने माइंड से यूज़ करते, इधर 22/7 और 3.14। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन में जो जो भी चीज़ें दी गई हम उनको पहले मेंशन करते हैं। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। तो सलूशन के पास चलते हैं। मैं जल्दबाजी में नहीं बता रहा हूँ, आपको पूरी चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आप कमेंट करिएगा, मैं उन सब का सलूशन आपको दूंगा। क्लियर बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड। डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड बच्चों कितना है, तो डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड मतलब लेंथ हो जाएगी ये 15, ब्रेथ कितनी हो गई 7 मीटर, एंड ये हाइट कितनी हो गई h इज इक्वल टू 8। क्लियर, समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये जो सिलेंडर इसके लिए तो कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए, जितनी इसकी लेंथ होगी क्यूबाइड की उतनी ही इस सिलेंडर की हाइट भी तो होगी। इस सिलेंडर की हाइट जो ये सिलेंडर हम कट करके इस पर शिफ्ट किए हैं, इसकी हाइट वही होगी जितने दूर में ये है। तो कितना हो जाएगा, सिंस हाइट ऑफ सिलेंडर बोले तो h इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, लेंथ ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 15 मीटर। ओके, एंड जो इसका, और जो बच्चों ध्यान दीजिएगा इसका रेडियस कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल है। रेडियस कितना हो जाएगा इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा 7 ही होगा ना,
क्योंकि इसकी चौड़ देखिए, ये जो सिलेंडर है इसे पूरा अगर मान लीजिए ये कट नहीं किया रहता, इसको मैं पूरा ज्वाइन करता तो ये हो जाता। ये सिलेंडर का डायमीटर होता कि नहीं होता। अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट करना चाहूँ तो ये सिलेंडर का क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो अगर ये 7 है तो ये भी तो 7 ही होगा, यानी ये सिलेंडर का डायमीटर हुआ कि नहीं। ये जो इसकी चौड़ाई है, इसकी जो ब्रेथ है, इस क्यूबाइड की जो ब्रेथ है 7 मीटर, वो इस हाफ सिलेंडर का क्या है, डायमीटर है ना। तो मैं वही लिख रहा हूँ, एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड। समझ में आ रही बात। तो क्या है, डायमीटर मीन्स 7 मीटर है। सो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, सो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 7/2 मीटर। मुझे उम्मीद है कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। जो भी चीज़ें दी गई हैं मैंने सब कुछ आपके सामने रख दिया। अब हमें क्या करना है कि जो हमें क्वेश्चन में पहला पूछ रहा है, फर्स्ट रिक्वायर्ड पार्ट क्या है, तो बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड। ये हमें पहला लाना है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ द रिक्वायर्ड वॉल्यूम मीन्स एयर। वॉल्यूम बोले तो एयर। अब फॉर्मेट क्या बनाते हैं, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, और इसमें ऐड कर देंगे हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक, ये क्यूबाइड का जो वॉल्यूम हुए और इस सिलेंडर जो हाफ सिलेंडर, इसका वॉल्यूम ला देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल एयर आ जाएगा कि नहीं, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा इस शेल्टर का, इस शेड का। तो बच्चों क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू फॉर्मूला LBH यू नो प्लस हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है किसका, सिलेंडर का। तो मैं पाई आर स्क्वायर एच कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। सारे वैल्यूज़ को अगर हम लोग यहाँ पे पुटअप कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, बहुत ही सिंपल है, 15 क्रॉस 7 क्रॉस 8 प्लस हाफ पाई का वैल्यू 22/7 यूज़ करना बच्चों, इंटू आर रेडियस तो 7/2 इंटू 7/2, और एच बोले तो हाइट तो इंटू 15, और ऐसे पैक करके लास्ट में क्यूबिक मीटर कर लेंगे। क्लियर है। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। देखिए 7 से 7 मर गए यहाँ पे, और सिंपल है, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 11। ठीक, और आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं दोनों में से 15 कॉमन ले लूँ, इसमें से और इस पे से, तो 15 मेरा कॉमन हो गया, बच्चेगा क्या 7 8 जा 56 प्लस यहाँ से बच्चा बच्चों 11 7 जा 77 क्रॉस ये 7 का 11 का 7 मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 15/4 15/4। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको इतना समझ में आ गया होगा। समझ में आ रही बात ना बच्चों। ये तो 15 कैंसिल हो गया था ना, कॉमन ले लिया था, तो ये 15 नहीं रहेगा, केवल 77/4 क्यूबिक मीटर। अब देखो हम लोग इसको अगर क्या कर लें यहाँ पे 15 इंटू इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके यानी 56 प्लस 77/4 का अगर एलसीएम ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 15 इंटू कैलकुलेट कर लेना तो ये मिलेगा 224 प्लस 77/4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो आएगा लास्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 15 इंटू इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो मिलेगा 301/4। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिलेगा 4515/4,
और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा आपको 1128.75। ठीक है, मैं इसको किया था तो आप लोग भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। क्लियर आ गई? तो ये हमें मिल गया कि शेल्टर में कितना टोटल वॉल्यूम है। बात आ रही समझ में, कितना वॉल्यूम है। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस था यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देख सकते हैं बच्चों कि हम लोग अब हम लोग को क्या करना है। कह रहा है कि अगर इस शेल्टर के अंदर कह रहा है फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्युपाइज ए टोटल स्पेस ऑफ इतना 300 क्यूबिक मीटर एंड देयर आर 20 वर्कर्स। कह रहा है कि 300 क्यूबिक मीटर एक मशीन है, वो मशीनरी जो भी है वो मशीनरी जगह कवर करती है स्पेस, और ये 20 वर्कर हैं। एक वर्कर इतना कवर कर रहा है तो 20 वर्कर कितना करेंगे ये, यानी ये टोटल 20 वर्कर का ला देंगे 8 से मल्टीप्लाई करके 0.8 से, और ये 300 दोनों को ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद टोटल में से माइनस कर देंगे तो कितना जगह बच रहा है। जैसे मान लीजिए कि इतना दूर में मशीनरी है, ये लोग हैं, ये पर्सन लोग हैं सपोज करो, ठीक है। तो अब ये जो बाकी खाली जगह है ये कितना बच रहा है। तो अगर हम टोटल में से ये 300 और इसको ऐड करके माइनस कर लेंगे तो रिमेनिंग हमको वॉल्यूम मिल जाएगा, हाउ मच एयर इज इन द शेड। यानी अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि शेड में अभी भी कितना एयर है। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन में ये जो लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि देन तब हाउ मच एयर, कितना एयर है इन द शेड, यानी उसके बावजूद भी मशीनरी और वर्कर को छोड़ दिया जाए तो उसके बावजूद कितने और एयर अभी हैं, यानी रिमेनिंग कितने हैं। तो हमें माइनस कर लेंगे, जो मिलेगा हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। बात ही समझ में। तो जो जो चीज़ें दी गई हम लोग फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे। नाउ टोटल, जो हमें द टोटल, ठीक है, टोटल स्पेस कवर्ड है ना, कितना, कौन, बाय द मशीनरी, जो मशीनरी हैं, ठीक है, मशीनरी कितने वॉल्यूम को कवर कर रहे हैं, इज इक्वल टू 300 क्यूबिक मीटर। समझ में आ रही बात। और टोटल पर्सन कितने हैं, तो टोटल पर्सन है बच्चों हमारे पास, अब इस पेज पे देख लेते हैं, एंड टोटल पर्सन कितने हैं इज इक्वल टू 20 ईच पर्सन कवर्ड सीन्स ईच पर्सन, है ना, ऑक्युपाइज स्पेस इज इक्वल टू 0.08 क्यूबिक मीटर। एक पर्सन कितना कवर करता है, इतना करता है। सो टोटल स्पेस is covered by 20%। 20% के द्वारा टोटल स्पेस कितना कवर कर लिया जाएगा, तो 20 इंटू 0.08 क्यूबिक मीटर, है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 2 ज़ा 16 हो गया, एक जीरो ये मिल जाएगा 160, और 2 पॉइंट पे डेसिमल लग गया, मीन्स 1.6 क्यूबिक मीटर। ये जो हमारे पास 20 लोग हैं वो कितना कवर करते हैं। तो अब बताइए यहाँ पे बच्चों कि टोटल जो मशीनरी और जो पर्सन ये दोनों लोग मिला के कितना कवर किए। नाउ टोटल स्पेस कवर्ड बाय मशीनरी, कितने, किसके द्वारा, मशीनरी एंड पर्सन्स, जो पर्सन लोग हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 प्लस 1.6, यही ना, तो 301.6
अब बचा कितना, अब हमें टोटल में से माइनस कर लेंगे, जो टोटल मेरा आया था यहाँ पे ये चीज़, है ना, बातें समझ में। तो जो रिमेनिंग है, जो बच रहा है, तो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द एयर या द अमाउंट ऑफ द एयर द वॉल्यूम ऑफ एयर, या फिर रिमेनिंग कह सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इनसाइड इज इक्वल टू, माइनस कितना करना है टोटल में से 1128 पॉइंट कितना था 75 में से माइनस कर लेंगे 301.6 को। तो बच्चों माइनस कर लेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 5, 7 में 6 निकला 1, 8 में से 1 निकला 7, है ना, 8 है लास्ट में, यहाँ पे 1 है तो 7 मिलेगा, 202 मिला, और 11 में से 3 निकला 8, 827.15 क्यूबिक मीटर इज, है ना, लेफ्ट अमाउंट ऑफ एयर, है ना, लेफ्ट अमाउंट ऑफ एयर इन शेड। ये था आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका आंसर रहा। थोड़ा सा आंसर आपको बड़ा लग रहा होगा, बट इतना भी बड़ा नहीं है। आप पॉज करके आराम से क्या करिए, नोट्स अपना बना लीजिए, ठीक ना। और एनसीईआरटी में होगा भी सॉल्यूशन आपके पास, बट मैं यहाँ पे डिटेल में कर दिया हूँ। क्लियर है ना। तो बच्चों ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल, आज चिल्ड्रन डे है, तो आप लोग डरिएगा मत, आप लोगों का दिन है, ठीक है। तो लेक्चर बड़ा हो सकता है, इसलिए लेक्चर को पूरा देखिएगा। मैं प्रयास करूँगा कि आज जो एग्जाम्पल है 6, 7 वो भी एक साथ इंक्लूड कर दूँ, एक ही बार में एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। तो डरना नहीं है, सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखना है। टाइम लेंदी होगा तो डरिएगा मत, कितना लेंदी टाइम का क्वेश्चन ये बना हुआ है सोल्यूशन, ठीक है, वीडियो, तो आप लोग भागना नहीं है वीडियो को। तो एग्जाम्पल नंबर 6 बच्चों बहुत ही प्यारा सा है। क्वेश्चन को पढ़ते ही मुंह में पानी आ जाएगा आप लोगों के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जूस वाली बात है, मैंगो शेक वाली। ए जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर, एक जूस सेलर है वो सर्विंग कर रहा है अपने कस्टमर को, यूजिंग ग्लासेस द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास। अब आप लोग कहोगे सर ऐसा सा भी क्वेश्चन आता है, ये भी कोई क्वेश्चन है? अब जूसर और ये ग्लास क्या है? अरे भाई ये ज़माना है, मैथ्स हर जगह होती है बच्चों, ठीक है ना, मैथ्स का यूज़ हर जगह है। तो द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास, यानी जो ग्लास वो सिलेंड्रिकल वाज 5 सेंटीमीटर, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन। मतलब कि बाहर से दिखने में ग्लास बहुत बड़ी दिख रही है, लेकिन अंदर कहानी कुछ और है। कहानी क्या है आप समझ गए होंगे। विच रेड्यूस्ड, यानी उसकी हाइट को रिड्यूस्ड कर दी जा रही है, द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, यानी ग्लास बस दिखने में बड़ा है। मतलब आपको जो दुकानदार है ना, केवल अट्रैक्ट कर रहा है कि हमारे यहाँ जूस जो 10 रुपये में बड़े वाले ग्लास में मिलता है ना, 1 फीट वाले जो लंबी वाली ग्लास है, जबकि ऐसा है नहीं, है ना। बाहर से कुछ है, अंदर से कहानी कुछ है। तो चलिए हम लोग पहले ग्लास बनाते हैं, ठीक है। ये बन रहा है आपका ग्लास, तो ग्लास सिलेंड्रिकल है, ठीक, अच्छी बात है। थोड़ा सा और इसको बड़ा वाला बनाऊँ तभी फीलिंग आएगी ना। तो ये बन गया आपका ग्लास, लेकिन बच्चों क्या है ना, ये सिलेंड्रिकल है। अब अगर ये एक सिलेंड्रिकल है, बट द हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन विच इज़ रिड्यूस्ड, लेकिन इसके अंदर क्या है कि हैड हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन है, यानी इसके अंदर जानते हो रेज मतलब नीचे ऐसे नहीं, अंदर की तरफ कहानी कुछ ऐसी है, समझ रहे हो आप लोग। ये अंदर की तरफ ये उठा हुआ है अंदर से, मतलब इसमें जूस यहाँ तक नहीं रहेगा, जूस केवल यहाँ तक भरा रहेगा, ऐसा ये सब जूस है। तो आपका घाटा है कि नहीं है, दिखाने में इतना बड़ा है, बट कहानी क्या है, कुछ इतना इसमें कुछ है नहीं, है ना। ये रेज्ड पोर्शन है। तो कह रहा है इफ़ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, अगर ये टोटल ग्लास की हाइट कितनी हो
10 सेंटीमीटर। फाइंड द अपारेंट कैपेसिटी, यानी हमें इसका अपारेंट कैपेसिटी लानी है, मतलब जो दिखने में जो लग रहा है, वो जो यहाँ पे दिखने में लग रहा है ना, रियल वाला नहीं है, दिखने में जो लग रहा है। ये जो अभी आपको सिलेंडर दिख रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर तक पूरा ग्लास अंदर है ना, बाहर से देखने में लग रहा है कि पूरा क्या है, अंदर खाली खाली है। तो ये अपारेंट लाना है, यानी हमें टोटल वॉल्यूम लाना है ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, और हमें वो कैपेसिटी लानी है जो इतना पोर्शन नहीं है, यानी इतना हमें माइनस में कर दूंगा तो इसमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जूस कितना आ रहा है। तो हमें एक्चुअल वाला लाना है और ये जो बाहर से दिख रहा है वो लाना है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हाइट ऑफ ग्लास कितनी है बच्चों, हाइट ऑफ ग्लास इज इक्वल टू मीन्स h, सिलेंडर है तो h इज इक्वल टू दिया 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। फाइंड अपारेंट कैपेसिटी ऑफ दी, अच्छा इसका जो डायमीटर है ये क्या है, डायमीटर 5 का है, यानी ये पूरा डायमीटर कितना का है, 5 का है, 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर जो होगा वही डायमीटर ऑफ क्या होगा, इसमें भी दो फिगर हैं, ध्यान नहीं देना आप लोग, ये भी तो फिगर, ये हेमिस्फीयर है ना, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ बोथ, दोनों की रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, यानी स्मॉल r ले लेता हूँ, तो बच्चों हो जाएगा 5/2। तो हमें अब दो वॉल्यूम लाना है, एक अपारेंट वॉल्यूम लाना है, नाउ दी अपारेंट, ठीक ना, कैपेसिटी जो है यानी वॉल्यूम। देखिए क्वेश्चन में जो वर्ड लिखा है टर्म वो लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। हम यहाँ पे द कैपेसिटी द वॉल्यूम ऑफ द ग्लास भी लिख सकते थे, या जो इसीलिए आप लोग को जो दिया गया वही करिए, द अपारेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास, तो कितना हो जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पे पाई का वैल्यू हमें 3.14 लेना बेहतर होगा, क्योंकि ये पाई जो होगा ना, पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे तो वो कट डिवाइड नहीं हो पाएगा, और r क्या है 5/2 दो बार हो जाएगा 5/2 है ना, और इनटू h कितना था 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, यूनिट लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत ही, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो मिल जाएगा आपको अप्रॉक्स, मैं मल्टीप्लाई किया हूँ 196.25 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, बात ही समझ में, बगल में कर लीजिएगा, सबका मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 31.4, और ये 5, देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.5 इंटू 2.5। अब आपको केवल इतना मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ द अपारेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास आ गया। अब बच्चों हमें इतना पोर्शन जो आपको केवल अंदर से कहानी क्या है रिड्यूस कर रही है, तो इतने का वॉल्यूम पहले ला दो और फिर पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो हमें एक्चुअल वाला पता चल जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ रेज्ड पोर्शन, रेज्ड पार्ट, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मालूम ही है कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 4/3 होता है, 4/3 πr³ होता है किसका, स्फीयर का, हेमिस्फीयर का होता है 2/3 πr³, ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए सब लोग,
फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, एक भी क्वेश्चन मार नहीं पाएंगे आप लोग। 3.14 अगेन फिर से वही ले लेंगे, और ये 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, ये क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है? रेडियस है ना, रेडियस तो 5/2 यानी 2.5। क्लियर? और सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो आ जाएगा 32.71 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर है? बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई कर लेना सबका और 3 से डिवाइड कर देना। ठीक है, अब लिखेंगे नाउ। अब जो हमें लास्ट में लाना है, क्या क्वेश्चन में लास्ट में क्या बोला था, एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, इसकी एक्चुअल कैपेसिटी लानी है। तो अब लिखेंगे नाउ द एक्चुअल कैपेसिटी। अब सिंपल है, ये तो माइनस करना है, ऑफ ग्लास, तो इज इक्वल टू हो जाएगा, किस में से माइनस कर लेंगे, जो अपारेंट कैपेसिटी है ना, अपारेंट कैपेसिटी में से माइनस कर लेंगे क्या चीज़, जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है। तो कितना आया था, 196.25 इसका था, और माइनस इसका आ गया था 32.71, और माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस कर लेंगे इसको, है ना। 7 में से 1, 5 में से 1 निकला, 5 में से 1 निकला 4, और 12 में से 7 निकला 5, यहाँ से एक चला गया था कैरी, 5 बचा, 5 में से 2 निकला 3, 9 में से 3 निकला 6, 163.4554 क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। आप इसको भी देख लीजिए। क्लियर, 2 एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल था ये। थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है तो आपको कैलकुलेशन तो करना ही होगा, आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है ना। तो इस तरीके से ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ योर बुक, एग्जाम्पल नंबर 7। देखो बच्चों, ये क्या बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ये भी 4 मार्क्स का है। ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। एक सॉलिड टॉय है और वो किस फॉर्म का है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर, सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन मतलब जो कोन अभी तक आप पढ़ते आए हैं। तो एक हेमिस्फीयर है, और इसके ऊपर एक ना राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, सरमाउंटेड है। क्लियर है। ये टॉय हो गया, एक खिलौना है, ठीक है। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। इस कोन की जो हाइट है, ये वर्टिकल हाइट बोला जाएगा तो वर्टिकल हाइट, स्लैंट हाइट बोला जाएगा तो ये तिरछी वाली, ये वाली। तो हाइट इज कितना बच्चों, 2 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। और ये पूरा डायमीटर कितना है, ये डायमीटर कितना बच्चों, 4 सेंटीमीटर, और ये हाइट कितनी है, ये 2 सेंटीमीटर है। ये केवल यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ठीक है। इफ़ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, अब देखो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात है, एक तीसरा फिगर, यानी ये क्वेश्चन 3 फिगर से रिलेटेड है, हाँ। और आगे कोई फिगर तो नहीं ना है, नहीं। तो इस क्वेश्चन में 3 फिगर है। कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सर्कमस्क्राइब द टॉय, मतलब समझ रहे हो। एक, अब भाई अब इसके ऊपर एक रहेगा, नहीं। कह रहा है ये राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, यानी ये टॉय पूरा जो टॉय है इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर लाके ऐसे रख दिया जाए, नहीं, इसके ऊपर रखना नहीं है। यानी एक हमें सिलेंडर लेना है, एक हमें बच्चों क्या लेना है, सिलेंडर, और उस सिलेंडर को क्या करना है, सेम हाइट का, जितनी इसकी टोटल हाइट, उसको ले जा करके इसी के ऊपर से ढक देना, कवर कर देना, पहना देना है। तो जब पहनाएंगे इस सिलेंडर को तो ये सिलेंडर कुछ ऐसा बन जाएगा कि नहीं, समझ रहे पा रहे हैं। ये सिलेंडर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये सिलेंडर बन गया आपका, समझ पा रहे हैं आप लोग। ये सिलेंडर हो गया, पहना देना है इसके अंदर, इसी को कहा जाता है
राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब। ठीक है, ये नहीं कि ला के इसको ऊपर रख दिए ढक दिए इसको, नहीं, इसी को ऊपर से पहना देना है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर। अब क्या करना है, ये जो सिलेंडर है ये एंड द टॉय, और ये जो टॉय था, टॉय मतलब ये जो पहले वाला फिगर था, इन दोनों का हमें वॉल्यूम लाना है, इन दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस लाना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत? तो क्या करना हमको यहाँ पे क्वेश्चन में, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, दो चीज़ लाना है, एक वॉल्यूम ऑफ द टॉय का लाना है वॉल्यूम, और दूसरा ये लाना है, दो चीज़ें लाना है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा ये भी, ठीक है, ये सब डिटेल क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, लॉन्ग आंसर वाले में, यानी 4 मार्क्स के। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा कि डायमीटर ऑफ, दोनों का डायमीटर सेम है, दोनों का डायमीटर सेम है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ कोन, दोनों का वैल्यू कितना बच्चों, 4 सेंटीमीटर है। सो रेडियस ऑफ बोथ, डायरेक्ट दोनों का लिख सकते हो, बोथ मतलब दोनों का। अच्छा, यहाँ पे रेडियस तीनों का सेम रहेगा, तीनों का रेडियस सेम रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको बाद में लिखते हैं ना। रेडियस ऑफ बोथ मतलब सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, सॉरी कोन एंड हेमिस्फीयर, कोन है ना, कोन मतलब ये टॉय में कोन है ना, हेमिस्फीयर, दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/2 मतलब 2 सेंटीमीटर। हाइट कितना इसका है कोन का, हाइट ऑफ कोन 2 हो जाएगा, दिया है। अब हमें वॉल्यूम लाना है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय मीन्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों को ऐड कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पता ही है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? यहाँ से बच्चों हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 1/3 देखो दोनों में कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/3 है, कैसे, ये 2 क्रॉस 1/3 लिखा जा सकता है ना, ये 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, इतना कर सकते हैं, तो यहाँ से भी 1/3 मिल गया, यहाँ से भी 1/3, पाई भी कॉमन हो गया, आर स्क्वायर भी कॉमन हो गया, बचा क्या, 2 बचा, आर बचा प्लस एच। ठीक है बच्चों, अब सबके वैल्यू को पुटअप कर लीजिए, 1/3, पाई का वैल्यू हम लोग जो यहाँ पे पुटअप करेंगे वो 3.14 ही यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि डिवाइड नहीं होने वाला है। आर हो जाएगा 2 क्रॉस 2 दो बार, है ना, और इंटू 4 हो जाएगा 2 × 2 प्लस एच भी 2 हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 ये देखो 4 हो जाएगा ना, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 को 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, 12.56 क्रॉस 2 2 जा 4 2 6, 3 से इसको मार देंगे और जो आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 1 11, 2 2 जा 4 1 5, 2 2 1 जा 2, 25.12 क्यूबिक सेंटीमीटर इज वॉल्यूम ऑफ द टॉय। एक का आंसर आ गया, ठीक, पहला आंसर आपका आ गया, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इस सिलेंडर को ला करके इसके ऊपर से कवर किया गया है, तो जब कवर करेंगे तो इस सिलेंडर का हमारे पास अलग से कोई डायमेंशन नहीं दिया गया कि इसकी हाइट क्या है, इसका रेडियस क्या है। तो आप सोचो जब ये इसको कवर कर लेगा, ईजिली कवर कर लेगा, ये कैसे कवर कर ले रहा है ईजिली, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, लिखा है कह रहा सिलेंडर सर्कमस्क्राइब, जो ये लिखा हुआ सर्कमस्क्राइब मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको हम लोग कवर करेंगे तो ये आसानी से कवर कर लेगा, और जब कवर कर लेगा तो जो रेडियस पहले थी वही रेडियस इस सिलेंडर की हो जाएगी, और ये टोटल हाइट
इस टोटल जो टॉय है इसकी जो हाइट रहेगी सेम हाइट ही हो जाएगी, ठीक ना। तो बच्चों लिखेंगे आफ्टर circumscribe CIRCUMSCRIB after circumscribing the cylinder on toy, ठीक है। जो रेडियस होगा क्या हो जाएगा, वही रहेगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, सेम रहेगा, यानी आर का वैल्यू वही रहेगा, 2 ही सेंटीमीटर रहेगा। एंड हाइट क्या हो जाएगी इसकी, हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब h क्या हो जाएगा। अब देखिए हाइट कितनी होगी, पहले से ये 2 है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक भी 2 हो जाएगा, तो 2 2 मिला के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये देखिए कोन का कितना है, 2 है, 2, और ये टोटल डायमीटर कितना था, 4, तो रेडियस कितना होगा, 2। तो अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही होगी, 2 इसकी हाइट और 2 इसका रेडियस, 2 इस कोन का हाइट और 2 इस हेमिस्फीयर का रेडियस मिला के टोटल कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। समझ में आई बात। तो मैं यहाँ पे 2 + 2 लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, मतलब 4 सेंटीमीटर। मैं यहाँ अटेंशन लिख दे रहा हूँ, मतलब ऐसा क्यों, तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हुआ, 2 2 मिला के कैसे 4 हुआ, तो सावधान, ठीक, खतरे की घंटी है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h 3.14, आर स्क्वायर का वैल्यू 2 × 2, रेडियस वही रहेगा, और h कितना हो गया, 4 हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और इसका मल्टीप्लाई हम लोग लगभग कर लेंगे तो मिल जाने वाला है कितना, बहुत सिंपल है। देखिए 2 2 × 4, 4 4 × 16, 3.14 × 16, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3.16 और 16, है ना। अरे यार इतना गलत, चिल्ड्रन डे पर गलत क्यों होगा, नहीं होना चाहिए। तो 6 4 × 24 को 4 कैरी 2, 6 चौक को 24 को 4 कैरी 2, 6 1 × 6 2 8, 6 3 × 18, 4 1 3, 4 2 8 1 9 1 10 0 कैरी 1, 3 1 4 1 5, ठीक है। 2 पॉइंट पर डेसिमल हो जाएगा, 50.24, है ना, कितना आ गया, 50.24 क्यूबिक सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमसे बोल क्या रहा है, जब हम इसको सर्कमस्क्राइब कर देंगे तो कह रहा है द फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। तो अब लिखेंगे नाउ द डिफरेंस बिटवीन सिलेंडर एंड टॉय, ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा, बड़ा किसका है, सिलेंडर का, तो 50.24 में से माइनस कर लेंगे कितना, टॉय वाला, तो टॉय वाला है 25.12 क्यूबिक सेंटीमीटर, माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 25.12 क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना, बात आएगी बच्चों। तो इस तरीके से ये आपका प्यारा वाला आंसर, आज का दिन भी प्यारा है ना, आप लोगों का दिन है और आंसर भी आप लोगों का है। पॉज करिए, नोट्स बनाइए, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करिए, श्योरली आई विल सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स, ओके। ऑल मतलब सब कुछ नहीं, अब समझ गए आप लोग, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए, हर एक वीडियो में आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी,
है ना। हर एक वीडियो बहुत कीमती है, ठीक है। इसलिए सारे वीडियो को कंटिन्यू देखिए और नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, अभी से प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि जब डेट शीट आ जाएगी तब से, नहीं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।